कृष्णा। बिचवारस की कहानी, जोड़े की कहानी। एक साहूकार के 7 बेटे 7 बहुएं थी, बहुत सारे पोते पोती थे, अपार धन संपत्ति थी। साहूकार खूब धन धर्म पुण्य में खर्च करता था। एक बार साहूकार ने गांव के बाहर एक जोड़ा बनवाया और सारे जीव जंतु पानी पी सके। जोड़े को भरते ही खाली हो जाता। साहूकार ने खूब यज्ञ हवन पूजन पाठ करवाए। वह दूध दही व पानी से जोड़े को सभी गांव वाले भरते थे, लेकिन जोड़ा तो खाली ही रह जाता था। इस बात से साहूकार व परिवार वाले परेशान थे कि क्या उपाय करे जिससे जोड़ा भर जावे और पानी सबके काम आवे। साहूकार ने बड़े बड़े पंडितों को बुलाकर पूछा। पंडित बोले कि तुम्हारे छोटे बेटे का बेटा है, उसकी बलि चढ़ा दो तो जोड़ा भर जाएगा। बेटे ने कहा कि पिताजी, अगर तालाब भर जाए तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। मेरे 2 बेटे हैं और तीसरा पेट में है। बहू को पियर भेज देते हैं, एक बच्चे को यहाँ रख लेते हैं, यह बात किसी से नहीं कहेंगे। बेटे ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम पियर चली जाओ और एक बच्चे को ले जाओ और एक छोटे को छोड़ जाओ। बहू पियर चली गई। साहूकार ने बालक की बलि दे दी और तालाब भर गया। जब तालाब भर गया तो साहूकार व उसका बेटा बहुत खुश हुए। धीरे धीरे सब गांव वाले जोड़े की पूजा करने आने लगे। सब गांव वाले बहुत खुश हुए। उधर उसकी बहू के पियर में बेटा हो गया। घर वाले बहुत खुश हुए। कुछ दिनों बाद भादवी की बिचवारस आई। उस दिन तालाब किनारे पूजा पाठ हवन यज्ञ पूजन का कार्यक्रम रखा। सभी गांव वाले जोड़े की पूजा करने आए। साहूकार के परिवार वाले सभी हवन पूजन में बैठे। उसी दिन छोटी बहू भी पियर से आ रही थी। छोटी बहू बचपन से ही जोड़े की पूजा करती थी। घर से गई जब भी जोड़े की पूजा करके गई और पियर से आई जब भी जोड़े की पूजा करने बैठ गई। उसे हर समय तालाब की चिंता रहती थी कि मेरे ससुर ने इतने पैसे खर्च करके जोड़ा बनवाया लेकिन कोई काम नहीं आया। वह ससुराल आई तो गांव के बाहर ही जोड़ा की पूजा के लिए भीड़ हो रही थी। सब परिवार वाले पूजन के लिए बैठे थे। गांव वाले भी सब दूध दही पानी लाकर जोड़े से भर रहे थे। बहू ने देखा कि आज जोड़ा भरा हुआ है। सासू सभी बेटों के नंबर से तिलक लगा कर रही थी। सभी बहुओं के राखी तिलक किया। वह सब पोतों को नंबर से किया। तिलक करते समय सासू बहुत घबरा रही थी। सोच रही थी बहू को क्या जवाब देंगे। जोड़े से प्रार्थना कर रही थी कि हे जोड़ा भगवान, मेरे पोते में बहू को क्या जवाब दूंगी। सबके तिलक लगाने के बाद उसमें बच्चों का नंबर आया तो उसका बच्चा नहीं दिखा। सासू ने कहा बहू बच्चे को आवाज लगाओ। बहू ने बच्चे को आवाज लगाई। बच्चा तालाब से कीचड़ से निकल कर आया। सभी चकित रह गए। बहू ने कहा ये कीचड़ में कैसे हो गया, तो किसी ने कुछ जवाब नहीं दिया। बहू ने सोचा ज्यादा पूछूंगी तो बच्चा डर जाएगा। अच्छा हुआ कि यह सही सलामत बाहर आ गया और किसी को पता भी नहीं चला, नहीं तो जोड़े की पूजा में विघ्न हो जाता। बड़ी मुश्किल से तो कार्य पूरा हुआ है। सभी सास व बहुओं ने मिलकर जोड़े की पूजा करी। दूध दही से जोड़े को भरा। नींबू काचरी बिरिये रोड़ी मोड़ी चावल पैसे सब सामग्री से पूजन किया। सबने हाथ जोड़कर जोड़े को ढोक लगाई और प्रार्थना करी, हे जोड़ा भगवान, आज आपने बच्चे को वापस किया, उसकी जान बचाई। वह साहूकार का कार्य पूर्ण किया, वैसे सबका करना। घर आकर सबने बैठकर बहू को सारी बात बताई। बहू बहुत खुश हुई। वो सासू जी के पांव पकड़ लिए कि आपकी कृपा से ही मेरा बच्चा जीवित है। सासू बोली नहीं बहू, ये तो तेरे भाग्य से ही आया है। तुम हमेशा बचपन से जोड़ा पूछती आई हो, उसकी कृपा से ही ये सब कुछ हुआ है। सब लोग कहने लगे कि भादवे की बारस को सब बिचवारस की पूजा करे, गोबर की तड़ाई बनाकर दूध दही से भरे और उसकी पूजा करे। हे बिचवारस माता, सबकी रक्षा करना, कहता न सुनता न ओंकारो बढ़ता न, अपने सारे परिवार की रक्षा करना। इसके बाद पथवारी की पूजा करे और गणेश जी की कहानी कहे, पथवारी की कहे। जय श्री कृष्ण।